राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतर सवालों को देखेंगे। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मैथ वाला सेक्शन में है ना, उसको एक बार जरूर देख ले, जिससे आज का क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उस क्लास में आपको इसका सक्सेसिव मेथड साथ ही साथ रेशियो मेथड को एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेहतर तरीका से बताया गया है। आज हम लोग इस क्लास में सभी सवालों को रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, साथ ही साथ ट्री मेथड के जरिए हर एक सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश यह रहेगा कि हर तरह का सवाल आपसे बन जाए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है, कहता है 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई निकालिए। बच्चों सवाल क्या कहता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000, है ना, एट द रेट ऑफ 50%। बच्चों ये सवाल को सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम लोग बाकी मेथड को भी देख लेंगे। R प्लस R, R इंटू R डिवाइडेड बाई 100। हर एक R की जगह में हम लोग क्या करेंगे, 15% को रखेंगे और इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा और 15 2 2 5, 15 के स्क्वायर 225, 2 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा और ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 32.25% का हमें क्या देना पड़ेगा, सीआई देना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है, सीआई निकालिए। क्या निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, 8,000 रुपये का, है ना, 32.25% निकाल देंगे। देखिए पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लगेगा, पॉइंट हट गया है, 1 2 3 ये हमारा कट गया। और देखिए सोल्व करिए, 8 पचे 40, है ना, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 17 18 और 8 तरीके 24 और 1 25। और देखिए एक जीरो होने की वजह से ये हम हटा देंगे। इस तरीका से हमारा जो आंसर होगा 2580 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों इसे हम लोग सक्सेसिव मेथड से बनाए हैं। बच्चों रेशियो मेथड से इस सवाल को हम लोग बना के देख लेते हैं, है ना। रेट दिया हुआ है 15%। 15% का मतलब क्या हुआ, 15 बटा का 100 काट दीजिए, 5 दिया 15, 3/20 में ये कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है 20 यूनिट है, जिस पर, है ना, 3 यूनिट का क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 20 यूनिट जो है, जिस पर 3 यूनिट सीआई मिलने के कारण 23 यूनिट हो जाएगा। कहने का मतलब अमाउंट हमारा हो जाएगा 23 यूनिट और प्रिंसिपल जो है हमारा 20 यूनिट है। चूंकि टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 23 का स्क्वायर 529 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। कहने का मतलब 400 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है और 529 यूनिट जो है हमारा अमाउंट है। बच्चों इस पर सीआई कितना बना, 129 यूनिट का, है ना, कितना बना, 129 यूनिट का। अब हमें क्या निकालना है, सीआई ही तो निकालना है, मतलब कि 129 यूनिट का ही तो मान हमें निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल है। याद रखिएगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको मिले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है गिवन क्या है वो फाइंड आउट करना, है ना। यहां पे प्रिंसिपल 8,000 है, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट का मान ही 8,000 रुपया होगा। आप इसको काट दीजिए, 20 बार में ये कट जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए क्या, सीआई चाहिए, है ना, सीआई चाहिए। सीआई कहने का मतलब 129 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2580 रुपया हमारा रेशियो मेथड से भी आंसर आ जाएगा। चलिए ट्री मेथड से भी ये सवाल को बना लेते हैं। ट्री मेथड के लिए होना क्या चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। हमारा प्रिंसिपल जो है बच्चों 8,000 रुपया है, तो आप क्या करिए, 8,000 रुपया देख लीजिए, है ना, 8,000 रुपया लिख दिए। पैसा कितना समय के लिए लगा हुआ है, 2 साल के लिए लगा हुआ है, तो आप इसको 2 पार्ट में इस तरह से बांट दीजिए। और दोनों साल पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, तो 15% कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको रेशियो में बदलिएगा तो ये बन गया हमारा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10,
मतलब 3/20। पहला साल हमें 3/20 इंटरेस्ट लगेगा, है ना। पहला साल हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8,000 रुपये पर 3/20 हमें ब्याज देना पड़ेगा। काट के देख लीजिए, कहने का मतलब 1,200 रुपया हमें पहला साल लगेगा। जब हम दूसरा साल पे जब आएंगे तो फिर से इस 8,000 रुपये का 1,200 रुपया ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, है ना, क्योंकि इसका भी रेट 15% ही है। अब क्या है कि 8,000 रुपया पर 1,200 रुपया का ब्याज तो हमारा बन ही रहा है, परंतु सीआई में होने की वजह से जो पहला साल हमारा, है ना, जो भी ब्याज बना था उस पर भी हमें 3/20 का हमें ब्याज लगेगा। कहने का मतलब 15% इस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पर जो ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1,200 रुपये का 3/20 करके देख लीजिए बच्चों, 180 रुपया हमें ब्याज देना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से देखिए क्या कि पहला साल हमें 1,200 रुपया का ब्याज देना पड़ा और दूसरा साल हमें 1,200 प्लस 180 मतलब टोटल 1,380 रुपया का ब्याज देना पड़ा। टोटल 2 साल में जोड़ के देख लीजिए, हमें 2,580 रुपया का कुल ब्याज देना पड़ा, है ना। बच्चों देख लीजिए, इस तरह से तीनों के तीनों तरीका से हमारा सेम आंसर आया। सक्सेसिव मेथड हो या रेशियो मेथड हो या ट्री मेथड हो, है ना, हमारा हर तरीका से आंसर सेम ही आएगा बच्चों। आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। आपको कभी कभी लगेगा कि सक्सेसिव से जल्दी बन जाएगा, कभी लगेगा रेशियो से हम लोग जल्दी बना सकते हैं, कभी कभी ट्री मेथड आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा, है ना। वो किस पर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपका प्रैक्टिस जैसा रहेगा आप उसी तरीका से तुरंत स्विच कर पाइएगा कि अरे ये सवाल हम जो है इस मेथड से बना लेंगे तो जल्दी बनेगा। चलिए कुछ ऐसे ही सवालों को देखते हैं और वहां कोशिश करते हैं क्या ये तीनों मेथड अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष में कितने रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। बच्चा सवाल क्या कहा है कि 2,000 रुपया जो है हमारा प्रिंसिपल है, रेट जो है 10% है और टाइम जो है बच्चों 2 साल है। हमें इस सवाल को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो इसे सक्सेसिव मेथड से देखते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि 10% प्लस 10% ये हमारा बन गया 2 साल पर 21% का ब्याज मिलेगा। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल चूंकि 2,000 रुपया है उसका 21% निकाल लेंगे, हमारा कितना बन जाएगा, 0 से 0 कट के 420 रुपये का हमें सीआई मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सेम सवाल को रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड से कैसे बनेगा, तो 10% का जो रेशियो होगा 1/10 होगा, है ना। 10% का आप अगर रेशियो बनाइएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा, 1/10 मतलब 10 पे 1 का हमें ब्याज मिल रहा है, मतलब हमारा 10 से 11 हो जा रहा है। टाइम बच्चों 2 साल के लिए है, देख लीजिए टाइम जो है हमारा 2 साल के लिए है। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। कहने का मतलब 100 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है और 121 यूनिट हमारा अमाउंट है। कहने का मतलब ब्याज कितना बन रहा है जरा ये देख लीजिए, तो ब्याज बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 21 यूनिट का। क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल। क्वेश्चन में हमारा मूलधन दिया हुआ है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 100 से मूलधन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जो कि 2,000 रुपया है। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो 100 यूनिट ही है ना, ये हमारा 0 से 0 कट गया, चाहिए अपने को ब्याज, तो 21 दूनी 42, है ना, 21 दूनी 42 हो जा रहा है, मतलब मेरा आंसर अभी भी कितना आ रहा है, 420 रुपया आ रहा है। चलिए ट्री मेथड को भी बनाते हैं। ट्री मेथड में हमें प्रिंसिपल जो लिखना होता है ऊपर लिखना होता है। 2 साल के लिए रहे तो 2 ट्री बनाइए ऐसे, 10% दोनों में लगे हुए हैं, ठीक है। 10% का रेशियो अगर आप चेंज करिएगा तो 1/10 होता है ना, 1/10 दोनों में लिख दीजिएगा। हालांकि आप डायरेक्ट 10% से भी बना सकते हैं। देखिए पहला साल हमें 1 0 से 1 0 कट गया, 200 रुपये का ब्याज मिलेगा।
लेकिन जब दूसरा साल जाएगा बच्चों तो इस 2000 रुपये पे 10% ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 1/10 ब्याज तो देना ही देना है। साथ ही साथ ये जो पहला साल हमारा ब्याज है उस पर भी हमें ब्याज देना है, वो भी कितना देना है, 1/10 देना है। कहने का मतलब 20 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। पहला साल सिर्फ हमें 200 देना ब्याज पड़ा, दूसरा साल हमें 200 + 20, कहने का मतलब टोटल 220 रुपये का ब्याज देना पड़ा। तो दोनों साल का ब्याज को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, जो कि पहला साल 200 है और दूसरा साल 220 है, तो मेरा अभी भी आंसर जो आएगा 420 आएगा। इस तरह से देख सकते हैं तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आ रहा है ना। आप लोग को और कुछ सवालों को कराया जाएगा। चलिए अगला सवालों को देखते हैं बच्चों। तो अगला सवाल है 10,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक सीआई पर 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए गए, तो 3 वर्ष बाद सीआई क्या होगा। बच्चा यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 10,000 रुपया दिया हुआ है, रेट हमारा 10% दिया हुआ है, साथ ही साथ जो टाइम है वो 3 ईयर दिया हुआ है। ये हमारा गिवन डाटा है, हम इसे सक्सेसिव से बनाएंगे। बच्चा यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 3 साल है। अगर आप इसे सक्सेसिव से बनाइएगा तो 3 साल का हमें सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, जो कि 33.1% होता है। आप सीधे 33.1% निकाल लीजिए। अदरवाइज आप क्या करिए, इसका निकाल सकते हैं 10 का ये 21% आएगा, ये 10 फिर से यहां आ जाएगा। अब देखिए इस पर सक्सेसिव जब लगाइएगा तो कैसे बनेगा, ये हमारा 21 + 10 + 21 गुना का 10 हो जाएगा बट्टा का 100। दोनों को जोड़ दीजिए, इधर 31 हो जाएगा, 0 से 0 कट के 2.1 आ जाएगा। फाइनली जो आ रहा है 33.1%। बच्चों क्या करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो रेशियो है उसका 2 साल और 3 साल का डाटा आप है सो रिमेंबर कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में टाइम का बचत हो जाएगा, है ना। अब हमारा जो ये 33.1% जो आ गया है, बस हम क्या करेंगे 10,000 रुपया का इतना परसेंट निकाल देंगे। 33.1%, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। फाइनल जो हमारा आ रहा है 3310 रुपया ब्याज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसी को रेशियो मेथड से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे जरा ये देख लेते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या जाने हैं कि 10% का रेशियो जो होगा बच्चा 10 का चीज 11 हो जाएगा। 3 साल होने की वजह से क्यूब लगा देंगे, 11 का क्यूब 13 31 होता है, 1000 इसका 10 का क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब 1000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है और 1331 यूनिट अमाउंट है। कुल मिला के अगर ब्याज देखिएगा तो 331 यूनिट का हमें ब्याज मिल रहा है, और यही तो हमें पूछ रहा है बच्चा। हाँ, यही तो हमें निकालना है। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। गिवन जो है हमारा प्रिंसिपल है जो कि 10,000 रुपया है, तो ये 10,000 रुपया को हम है सो बराबर कर लेंगे 1000 से, है ना। कट गया आपका 10 बार में, चाहिए हम लोग को 331 यूनिट, तो बस 331 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीआई निकल जाएगा जो कि 3310 रुपया है। यही सवाल प्रिंसिपल हम यहां पे लिख देंगे 10,000 रुपया, और अभी चूंकि 3 साल के लिए है तो 3 पार्ट में बांटेंगे। 1/10 जो इसका रेशियो होगा 10% का सभी में लिखेंगे, क्योंकि तीनों साल हमारा 10% ही तो है ना। तो आपका जब पहला साल आएगा बच्चा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1000 रुपया ब्याज। दूसरा साल जब आएगा तो प्रिंसिपल चूंकि 10,000 है तो इस पर भी हमें 1000 का ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारा पहला साल का जो ब्याज 1000 बना है उस पर भी आपको 10% ब्याज देना है। कहने का मतलब 100 रुपया हमें इस पर ब्याज लगेगा। जब हम तीसरा साल आएंगे तो प्रिंसिपल जो कि 10,000 है उस पर हमें 1000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर दिख रहा है ना, फर्स्ट ईयर का जो हमारा ब्याज है 1000 रुपया, उसका हमें 10% जब देना पड़ेगा तो 100 रुपया देना पड़ा। साथ ही साथ दूसरा साल का ये जो 1000 है इस पर 10% जब लगेगा बच्चा तो इस पर भी हमें 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो 100 रुपया ब्याज का जो ब्याज बना है उसका भी हमें 10% देना पड़ेगा। कहने का मतलब आप इस पर 10% दीजिएगा तो 10 रुपया और देना पड़ेगा। फाइनली अगर देखिएगा तो पहला साल 1000 का ब्याज दिए, दूसरा साल 1000 + 100 1100 का ब्याज दिए, और तीसरा साल 1000 100 100 और 10
टोटल आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 1210 रुपये का ब्याज आप जो है तीसरा साल दिए हैं। कुल मिला के तीनों साल मिला के जो हमारा फाइनली जो ब्याज मिला 1000, 2000, 3000 है ना, 3310 रुपया। और इस तरीका से आप देख पा रहे हैं कि ट्री मेथड से भी हम सवालों को बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चों। हमारा सवाल है 21,600 रुपया की राशि 16/2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा बच्चा 1/6। वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए बैंक में जमा किया गया, तो सीआई निकालिए। बच्चा बहुत सिंपल सा सवाल है, बनाएंगे कैसे हम लोग? ट्री मेथड से। ट्री मेथड से बनाने से इसमें टाइम काफी हमारा बच जाएगा। हमको करना क्या है, प्रिंसिपल लिख देना है 21,600 रुपया। चूंकि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 साल 73 दिन का मतलब हुआ कि 2 साल कंप्लीट है और 73 दिन जो है वो तीसरा साल में जा चुका है। तो हमको जो ब्याज निकालना पड़ेगा वो तीनों का निकाल लेते हैं और फिर तीसरा साल में बाकी का माइनस कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिश करिए, है ना। 1/6 हमारा देखिए आया कैसे 1/6, अगर ये जानना है तो 16, 32, 16, 48, 49, 50/3 प्रतिशत हटा 100 लगा 1/6, ये इस तरह से 1/6 आया है बच्चा। तो 21,600 का 1/6 कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 6 18 और 6 6 36, मतलब पहला साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो 3600 मिलेगा। दूसरा साल जब हम जाएंगे तो 1/6 अभी भी लगेगा, मतलब 3600 ही देना पड़ेगा। परंतु पहला साल का जो ब्याज बना था उसका भी 1/6 देंगे तो 600 रुपया हमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। जब तीसरा साल जाएंगे बच्चों तो 3600 तो यहां लगना ही लगना है हमें ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल ही हमारा 21,600 रुपया है, तो उसका 1/6 आप दीजिएगा। अब देखिए कहां से शुरू करना है ब्याज देना, हर एक ब्याज का ब्याज देना है। मतलब सबसे पहले पहला साल का ब्याज जो 3600 है आप उसका ब्याज दीजिए, 1/6 से कीजिएगा तो 600 रुपये का ब्याज देना पड़ा। अब देखिए दूसरा साल जो ब्याज बना है 3600, इसका जब आप दीजिएगा तो फिर से 600 देना पड़ेगा, और इस ब्याज का जो ब्याज बना 600 उसका भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1/6 देना पड़ेगा, तो कट जाएगा 100 रुपया हमें और ब्याज देना पड़ेगा। फाइनली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो तीसरा साल बच्चों ये वाला जो हमारा कॉलम दिख रहा है ना वो तीसरा साल का ब्याज है। तो तीसरा साल हमें कितना ब्याज देना पड़ा जरा देख लीजिए हमें, है ना। 6 दूनी 12 और 1 13, कहने का मतलब 4900 रुपया हमें ब्याज देना पड़ा है तीसरा साल हमें, है ना। लेकिन क्या है तीसरा साल में टोटल 365 दिन होते हैं बच्चों। अब हमको ब्याज जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 73 दिन का चाहिए अपने को, है ना। तो हम सिर्फ क्या करेंगे 365 में से 73 दिन का हमको ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से दीजिए। सबसे पहले तो इसको साल में बदलिएगा तो 1/5 आ जाएगा, मतलब हमको सिर्फ 1/5 साल का ब्याज चाहिए। तो बस 4900 जो आपको दिख रहा है उसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा, है ना। 5 9 45 और 5 8 40, 980 रुपया ही हमको तीसरा साल ब्याज देना पड़ेगा। फिर से समझिए, कहने का मतलब हमें तो तीसरा साल कुल मिला के 4900 का ब्याज देना पड़ता अगर हमें टोटल 3 साल का ब्याज पूछता, लेकिन हमें सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो हम सिर्फ 73 दिन का ब्याज जब निकाले तो हमारा 980 रुपया ही ब्याज बन रहा था। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा, पहला साल ब्याज देना पड़ा 3600 रुपया, दूसरा साल हमें जो ब्याज देना पड़ा 3600 प्लस 600, है ना, 3600 प्लस का 600 देना पड़ा, और जब आप तीसरा साल आ गए बच्चा तो हमें देना पड़ रहा है 980 रुपया। बस आप लोग इसको जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 87,080 रुपया है। इस तरीका से मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है ना बच्चों। देखिए ट्री मेथड से सवाल को बनाना कितना आसान हो गया। चलिए इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, है ना। चलिए
बच्चों तो सवाल है व्हाट विल बी द CI व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट रिस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, इंटरेस्ट रेट 5%, 10% एंड 20%। बच्चा अभी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल का अलग अलग दिया हुआ है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ट्री मेथड से बना लेते हैं, कितना टाइम ही लगेगा देख लेते हैं जरा हम लोग। 10,000 रुपया हमारा बच्चा क्या है, प्रिंसिपल है। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल 10,000 रुपया। हम 3 पार्ट में इसे बांट देते हैं। पहला साल हमारा 1/20 ब्याज लगना है। 1/20 का मतलब हो गया, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, मतलब 500 रुपया, है ना। यहां पे जब दूसरा साल आएगा बच्चा, तो दूसरा साल में तो हमारा 10% है, मतलब कि 1/10, 0 से 0 कट जाएगा, 1,000 रुपया हमें ब्याज मिलेगा दूसरा साल। साथ ही साथ पहला साल जो हमारा 500 रुपया ब्याज बना है, उसका भी हमें 1/10 ब्याज मिलेगा, मतलब 50 रुपया और ब्याज मिलेगा। जब हम थर्ड ईयर चले जाएंगे बच्चों, तो थर्ड ईयर में मेरे साथ क्या होगा जरा देखिए जरा। हमको इस 10,000 का जो ब्याज मिलेगा 20% मिलेगा। कहने का मतलब 1/5 हमारा जो इस पर ब्याज बन रहा है 2,000 रुपया बन रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल का। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ब्याज बन चुके हैं हमारा पहला साल और दूसरा साल, तो हमें हर एक ब्याज का ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो है, ब्याज का ब्याज ही तो लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 500 रुपये का हमको जो मिलेगा, देख लीजिए, तीसरा साल 1/5 ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब 100 रुपया हमें ब्याज और मिल जाएगा। देखिए दूसरा साल जो है 1,000 रुपया ब्याज बना है, उसका भी 1/5, कहने का मतलब ये हो गया 200 रुपया। कैसे 200 रुपया हो रहा है, 5 दूनी 10, 200 रुपया ब्याज। साथ ही साथ ये जो 50 है उसका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपया, है ना। इस तरीका से आप ध्यान दीजिए, 500 प्लस 1,000, 1,500 प्लस 2,000, 3,500, 36, 37, 3,860 रुपया कुल मिला के, है ना। हमें जो ब्याज मिल रहा है 3 साल में, वो टोटल 3,860 रुपया ब्याज मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,500 रुपया की धनराशि पहला वर्ष 4% और दूसरा वर्ष 3% की CI से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया, तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। बच्चा इससे पहले जो प्रश्न दिए थे और अभी का जो सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे पहले वाले सवाल को हम है सो ट्री मेथड से बनाए थे, इसे रेशियो से बना के देख लेते हैं रेशियो से बनता है कि नहीं। तो रेशियो कहता है 4%, 3%, 4 गुना 3, ऐसे हमारा जो आ गया 4 3 7.4 या 12। ये हमारा जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा बच्चा 7.12% हमें किस पर देना पड़ेगा, 2,500 रुपया पर देना पड़ेगा। तो 2,500 रुपये का जो है हम है सो क्या निकाल लेंगे, 7.12% निकाल लेंगे। देखिए परसेंट जो है हटा 100 लगा, साथ ही साथ पॉइंट हटाइएगा तो 100 और लग जाएगा, और पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। देखिए 00 से 00 कट गया, 25 से ये 4 बार में कट गया, 4 एकम 4 हो गया, बच गया 3, आगे दे दिए, 4 सत्ती 28 हो गया, 3 बच गया, 4 अट्ठी 32 हो गया। इस तरह से हमारा जो आंसर आया बच्चा 178 रुपया आया। हमारा जो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। हालांकि इसे अगर हम ट्री मेथड से बनाते तो कैसे बनाते, सिंपल सा, हम क्या करते, जो 2,500 रुपया दिख रहा है ना, उस पर हम है सो 2 ट्री खींचते इस तरीका से। पहला साल हमारा जो ब्याज है बच्चों 4% है, और दूसरा साल जो है वो 3% है। 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100, और 3% का मतलब हो गया 3/100। देखिए 0 से 0 कट गया, हमारा 100 रुपये का जो है ब्याज पहला साल बना। दूसरा साल कितना बनेगा बच्चों, तो 2,500 पे, है ना, 3/100 जब निकालिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 रुपया बना। साथ ही साथ
पहला साल का जो ब्याज 100 रुपया है उस पर भी हमको 3/100 जो है मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 से 100 कट गया और सिर्फ 3 रुपया मिला तीसरा साल ब्याज का ब्याज मिला। कुल मिला के 175 प्लस 3 178 रुपया जो है हमारा सीआई निकला। दोनों तरीका से हम है सो सेम आंसर लाए हैं बच्चों चाहे सक्सेसिव से बनाइए या ट्री मेथड से बनाइए, दोनों आसान है। आपका प्रैक्टिस किस पर है उस पर है। बहुत सारे प्रश्न जो है आपको ट्री मेथड से बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, कुछ प्रश्न जो है आपको सक्सेसिव से आसान लगेगा। याद रखिएगा, जब कभी भी हमें 2 साल का पूछे तो कोशिश करिए कि हम सक्सेसिव से उसे बना ले, क्योंकि सक्सेसिव 2 साल का निकालना ज्यादा आसान होता है। जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, है ना, जिस तरह से फ्रैक्शन में रह जाए तो रेशियो से बनाना होता है। और कभी कभी क्या होता है हमारा 75 दिन, 5 महीना, 7 महीना, सिर्फ तीसरा साल का ब्याज निकालिए, सिर्फ दूसरा साल का ब्याज निकालिए, या कभी कभी सवाल कह देता है तीसरा साल या चौथा साल का ब्याज निकालिए, तो सारा का सारा जो है हमारा ट्री मेथड से निकालना काफी आसान हो जाता है। अगर हमें इस सवाल में देख लीजिए, पहला साल हमें 100 का ब्याज मिला, दूसरा साल हमें 175 प्लस 3 78 का ब्याज मिला। यही सवाल कह देता कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का ब्याज निकालिए, तो हमारा 75 प्लस 3 78 रुपया आंसर होता। तो ट्री मेथड का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से एसएससी हमें से सवाल पूछ रहा है। याद रखिएगा बच्चों, हर एक सवाल को आप जो है मेथड से बना सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे टाइम का हमारा मैनेजमेंट हो पाए, है ना। चलिए हम क्या करते हैं, इसी तरह के कुछ सवालों को और लेते हैं जिससे जो भी हमारा डाउट है वो समाप्त हो जाएगा। और इस चीज का हमको भरोसा भी है कि आपको क्लास है सो पूरी तरह से समझ में आ रहा है। इस चीज की पुष्टि आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लासेस जो है हमें समझ में आ रहे हैं। चलिए, और किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो भी आप है सो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, जिससे क्या करेंगे उस पे कुछ है सो काम किया जाएगा, है ना, कि किस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल है, यदि कोई धन 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है तो सीआई का दर निकाले। बच्चा ये सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है और अक्सर इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग एकदम पलक झपकते भी बना सकते हैं, है ना। देखिए बस आपको माइंड में क्या रखना है कि ये जो लिखा हुआ है 2.25 गुना, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि पॉइंट हटा दीजिए, बटा में 100 लग गया, है ना। और इस तरीका से 225 बटा हमारा 100 आया। चूंकि बच्चा याद रखिएगा टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है, इसीलिए आप इस पर स्क्वायर रूट कर दीजिए। 225 का 15 निकल जाएगा और 100 का 10 निकल जाएगा, मतलब 10 रुपया ही बढ़कर हमारा 15 रुपया हुआ है। मतलब 50% जो है इसका करेक्ट आंसर है। कैसे निकाल लिए बच्चा देख लीजिए, है ना, कि 5 रुपये का ब्याज मिला 10 पर, क्योंकि देखिए 10 ही हमारा मूलधन था जो बढ़कर 15 हुआ था। तो जो सीआई बना वो कितना बना, 5 यूनिट बना। तो बस ये 5 यूनिट सीआई बना किस पर, 10 पर बना। प्रतिशत का मतलब गुना का 100, 0 से 0 कट दीजिए और इस तरीका से 50% हमारा आंसर आया था। इस तरह का सवाल को हम है सो बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए अगला कुछ इसी तरह से सवाल एक आध और ले लेते हैं, जिससे अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है तो उस सवाल में क्लियर हो जाएगा। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट इज 1.331 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 3 years एट एसआई द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है, बस फर्क ये है कि यहां टाइम जो है वो 3 ईयर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे 1.331 लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे, जिससे बटा में कितना जीरो लग जाएगा बच्चों, 3 जीरो। 3 साल होने की वजह से क्यूबिक रूट लगा दीजिएगा। 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, 1000 जो है 10 का, मतलब 10 पर हमें 11 हो रहा है। कहने का मतलब 10% हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाता है तो सीआई की दर निकाले। इफ द सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। बच्चों बनाने का तरीका सेम है,
27 गुना का मतलब क्या होता है जरा आप समझिए। आप 1 रुपया पैसा लगाएं, बढ़कर क्या हो गया, 27 हो गया। 3 साल में हुआ, इसी कारण आप इस पर क्या लगाइएगा, क्यूबिक रूट। और इस तरह से 27 का निकल जाएगा हमारा 3 और 1 का निकल जाएगा 1 ही, मतलब 1 रुपया ही बढ़कर 3 हुआ है। कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 200 टाइम्स बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। कैसे निकलेगा रेट, जरा देख लीजिए। आप क्या करिएगा, 1 पर हमें 2 का ब्याज मिला है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया पर 2 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब गुना 100, इस तरह से 200% आएगा। बच्चों किसी भी प्रकार का इसे बनाने में हमें कोई समस्या नहीं हुआ। और इस तरह के सवाल जब भी आपसे एग्जाम में पूछे, आप यही अप्रोच लगाइएगा, जिससे टाइम आप काफी बचा पाइएगा। बच्चों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से जो मुलाकात होगा अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए और इसका कॉन्सेप्ट वाला क्लास जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, जिससे आज का क्लास समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग से मिलते हैं अगला क्लास में।